Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new video of vocabulary word charts. I have written some words, so without wasting any more time, just jump into the vocab class and learn some new words in order to improve the vocabulary and our German language skills. The first word is ein schwerer start, a difficult start. We have heard this word. एवरी बिगिनिंग इज डिफिकल्ट. जब भी हम कुछ शुरू करते हैं तो डिफिकल्टी आती है. एक शुरुआत बहुत डिफिकल्ट होती है. कोई नया काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ein schwerer स्टार्ट उसी बना है. ein schwerer स्टार्ट, डिफिकल्ट स्टार्ट, कठिन वाली स्टार्ट. शुरुआत में बहुत कठिनाई आती है, उसके बाद चीजें आसान हो जाती है. तो वर्ड एज इट इज यूज कर सकते हो आप. ein schwerer स्टार्ट. आई हैड अ डिफिकल्ट बिगिनिंग. इस हार्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टार्टिंग में. इस हार्टर आई हैड. Ich hatte ein schwerer Start. Next is jemandem Geld überweisen. Jemandem Dativ, किसी को मनी ट्रांसफर करना. Ich überweise dir Geld. Ich überweise dem Mann Geld. ठीक है, jemandem, ठीक है, dem Mann, किसी को Geld मनी ट्रांसफर करना. हम बैंक से ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट ट्रांसफर करनी है, किसी को फीस देनी है, किसी को कोर्स की फीस देनी है, किसी को पे करना है, बिल पे करना है, तो Geld überweisen, मनी ट्रांसफर. Ich überweise dem Mann das Geld. Ich überweise der Frau das Geld. सेंटेंस बनेंगे इस तरह से, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, मिस्टेक नहीं करनी. In die Heimat zurückkehren. Zurück and kehren सेपरेबल वर्ब है, वापस जाना. रिटर्न, टू गो बैक. हाईमार्ट अपने होमलैंड में. जर्मनी में रह रहे हैं काफी इंडियंस, वापस से हाईमार्ट में आते हैं. ओके, Sie kehren in die Heimat zurück. Okay, during the festival, New Year time, now many Indians come back to India. Okay, Leute kehren in die Heimat zurück. Leute möchten in die Heimat zurückkehren. People wants to come back. People wants to return to their homeland, Heimat. In die Heimat zurückkehren. Okay, return to the homeland, home country. Angesichts der extreme Luftverschmutzung, extremen. इन व्यू ऑफ एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन. अभी दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है. रीजन अलग अलग हैं. कोई बोलता है ट्रैफिक का पोल्यूशन, कोई बोलता है अलग पोल्यूशन है. अलग अलग रीजन से है, बट पोल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूटेड है. अनगेजेट्स, इन व्यू ऑफ, इट्स गेनेटिव प्रपोजिशन. इन व्यू ऑफ, अनगेजेट्स मीन्स इन व्यू ऑफ, गेनेटिव प्रपोजिशन. इन व्यू ऑफ एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन इन विंटर, इन विंटर. Okay, gibt es so fahren Menschen so viele Autos. देखो सेंटेंस. In view of extreme air pollution, people are driving car. कार पोल्यूशन है, पोल्यूशन कारों का है, व्हीकल्स का है. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है सड़कों पे, तो पोल्यूशन हो रहा है. तो angesichts der extremen Luftverschmutzung im Winter fahren die Menschen Autos. fahren die Menschen jeden Tag Autos. अगर पोल्यूशन हो रहा है तो थोड़ा सा व्हीकल्स पे हमें पर्सनल कार पे कंट्रोल करना होगा, कारपूलिंग करनी पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हो रहा. अनगेजेट्स, इन व्यू ऑफ, गेनेटिव प्रपोजिशन. डांक डेर स्पेंडन, अगेन गेनेटिव. डांक, थैंक्स, थैंक्स टू डोनेशन. डी स्पेंडन, डांक डेर स्पेंडन bekommt er Kleidung. कोई गरीब है, पुअर पर्सन है, ही कैन नॉट अफोर्ड. Er kann sich Kleidung nicht leisten. Er ist arm. Er hat nicht genug Geld. तो किसी ने डोनेट किया, उसकी वजह से उसको क्लोथ्स मिल गए, कपड़े मिल गए, किसी ने कपड़े डोनेट किए. तो डांक डेर स्पेंडन, थैंक्स टू डोनेशन. bekommt er Kleidung, he gets the clothes. Dank der Deutschkenntnisse bekomme ich Arbeit. Dank der Computerkenntnisse bekomme ich einen Job in Deutschland. Thanks to something, thanks to your skills, thanks to your person, thanks to someone, thanks to something, thanks to your skills, computer knowledge, thanks to your German knowledge, you have achieved something. So dank der Sprachkenntnisse arbeite ich in Deutschland. इस तरह सेंटेंस बनेंगे. कमेंट में सेंटेंस बनाना, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और देखते रहो चैनल, वीडियोस आती रहेंगी इस तरह से. Die Familie ernähren means to earn something, earn livelihood. Eine Person verdient Geld. A person earn money, works day and night, okay, in order to feed the family. Eine Person arbeitet in der Fabrik, arbeitet in der Firma und verdient Geld.
Er ernährt die Family. He feed the family. He feeds the family. He earn the money, buy grocery, and his family continue the livelihood. तो फैमिली के लिए काम करना, पैसे कमाना और फैमिली को खाना खिलाना, उनको खाना पहुंचाना, उन तक खाना पहुंचाना, उनको दिलाना, उनके लिए अरेंज करना, ऑब्टेन करना, है ना। तो एर्नेरन फैमिली, ओके, दी फैमिली एर्नेरन, फैमिली एर्नेरन टू फीड, समझ गए। पैसा कमाना, कमा के घर का राशन लाना, सामान लाना और फैमिली को भोजन देना, दी फैमिली एर्नेरन। ये मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में, पर QR कोड jemandem helfen, ओबडाकलोस हेल्प, ओबडाकलोस पीपल जिन पे छत नहीं है, बेघर लोग, ओके, बेघर लोग, होमलेस पीपल, दे आर ऑन द रोड, दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, दे डोंट हैव एनी शेल्टर, दे डोंट हैव प्रॉपर क्लोथ्स। तो वो QR कोड है उनके पास, उनको पैसे दो, वो खरीद लेते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें। तो per QR कोड jemandem helfen, ओके, per QR कोड ओबडाकलोसन हेल्फन, ठीक है। होमलेस पीपल की हेल्प करना QR कोड से। QR कोड होता है, हम स्कैन करते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो per QR कोड jemandem helfen, ओके, jemandem Geld überweisen. Ich überweise dir das Geld per QR कोड। QR कोड की वजह से मैं तुम्हें मनी ट्रांसफ़र करूँगा। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी क्लास? लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। मिलते हैं नई क्लास में। auf Wiedersehen।